वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इंटीग्रेशन के 2 क्लासेस स्टार्ट किया था, 2 क्लासेस कंप्लीट कर दिए थे और आज जो मुझे क्वेश्चन बताने हैं कुछ उसके आगे कंटिन्यू करना है। सिंपल इंटीग्रेशन पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बढ़िया तरीके से बताया जाएगा आपको क्या है कैसे है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी जरूरी है। क्या सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ ये भी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ हटके हैं कल से। जो कल क्वेश्चन बताए थे वो थोड़े सिंपल थे, लॉग पर बेस थे और अच्छे क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग क्लास ऐसे ही पढ़ाई जाती है, ठीक। कैसे करना है आप जरा देखो। सुनिए पहला क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। क्या होता है जरा सुन लीजिए। आई बराबर इंटीग्रेशन, जरा सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। अब क्या करना है, क्वेश्चन सुनिए जरा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आने लगे आपको किसी तरीके से उस क्वेश्चनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपल बना लेना है। ऐसा बना लेना जिसका फॉर्मूला आपको आता हो। ये x का होता है, x की पावर n का होता है, e की पावर x का होता है, cos का होता है, sin का होता है, sec स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन। लेकिन जिनके इंटीग्रेशन नहीं होते उनके फॉर्म में नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन अभी आपको बताऊँगा यहाँ पर कि sec x का इंटीग्रेशन नहीं होता, cot x का इंटीग्रेशन नहीं होता, टेरेस का इंटीग्रेशन नहीं होता। उसके लिए फॉर्मूले आपको अलग से बताए जाएंगे। आप ऐसा कुछ आपने फॉर्मूले में नहीं पढ़ा। आज मैं आप लोग को इसके बाद जब कल स्टार्ट करूंगा तो कुछ फॉर्मूले और भी नए नए बताऊंगा, ठीक है। जरा सुनिएगा। तो पहले जरा ये देखते हैं cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिससे sin स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाए। आपको पता होगा एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये ठीक। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। 1 अपॉन sin क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर x। खड़ो, जल्दी खड़े हो। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं होता है बेटा। आप बताओ, तुम बताओ इस बेटा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बताओ। हाँ बताओ, माइनस का cosec x इंटू माइनस का cot x। क्लियर हो गया, बताओ जरा सुनो। माइनस cot x, तुम बताओ बेटा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x। cot x का डिफरेंशियल क्या था, माइनस का cosec स्क्वायर x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x। यही तो पूछना, माइनस cot x प्लस c, खत्म हो गया। cosec स्क्वायर x का देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x। कैसे याद हुआ, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन याद करना है, उल्टा तो याद ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर x माइनस, कोशिश करो कुछ ना कुछ कैंसिल करने की। पहले आपने क्या किया, सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर x। इसमें cos 2x का फॉर्मूला ऐसा खोलो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। क्या फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x। डन हो गई बात। इस ब्रैकेट को जब अप्लाई करोगे तो ये टर्म माइनस में, टर्म किस में जाएगा, प्लस में। तो ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या बच्चे की वजह बताइए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इक्वल यहाँ के आगे 1 अपॉन cos क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर। और sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है अभिषेक, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का tan x बोला। तुम बताओ अर्जुन क्या होता है, tan x क्या होता है, tan x प्लस c। tan x का डिफरेंशियल क्या था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये सोचो कि आप लाइव में बोल रहे हो, ध्यान रखना, क्लास चल रही है, कुछ भी हो ये जाता है, पता चलेगा कि किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी वीडियो चलने दो, कोई फर्क पता चलना चाहिए क्या है कैसा है, लोग कैसे बिहेव करते हैं ऑफलाइन में, लोग कैसे बात करते हैं या देखते हैं। तो मुझे कोई मतलब नहीं उन लोगों से जो सामने बैठे रहते हैं। यार अब तक बोलोगे नहीं क्लास में, पूछोगे नहीं, कुछ नहीं आएगा, गुप्पा बने बैठे रहोगे इससे कि हाँ आता है, हाँ हो रहा है। मैथ कभी नहीं आती देखने से, मैथ करने से आती है, ध्यान रखना, ठीक है। यही क्वेश्चन तुम्हें आता होगा, तुम कर लोगे, याद कर, कभी नहीं आ पाओगे।
या देख के चले जाओ ये आंसर, ये हो सकता है पेपर में भूल जाओ। बहुत दिक्कत होती है, इसलिए प्रैक्टिस करने से, लगाने से काम होता है आसान। ठीक, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ समझो पूरी बातों को। आप बताइए, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 4 क्या है? x की पावर 5 dx। सुनना इधर तुषार, हाँ तुम नए हो। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कैसे होता है? सुनना, पावर में क्या लिखा हुआ है, उसमें एक जोड़ो, कितना हो गया? 6। तो ये हो गया x की पावर 6/6 प्लस c, आंसर हो गया। कोई डाउट? ये क्वेश्चन है पहली क्लास का। वीडियो पढ़ा आपने पहला? नहीं पढ़ा ना? आज आगे पढ़ लेना। डाटा के पैसे ना मुझसे ले लेना अगर खत्म हो रहा हो तो। नहीं, क्योंकि तुम लोगों का टाइम तो होगा ना, इसमें इधर उधर देख जाते तो कुछ। बहुत गंदा माहौल है भाई, इस फ़ोन ने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। उतना फ़ोन यूज करना चाहिए जितना काम करे। मैं भी आता हूँ, ऐसा नहीं है। एडिक्ट हो गए हैं लोग फ़ोन से, बिना फ़ोन के खाना नहीं आता है। सामने फ़ोन चल रहा तब खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं, हम लोग भी उसी में आते हैं। ठीक, ध्यान रखो यार, बता रहा हूँ, कोशिश करो। मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। ये देखो, बताओ श्रेयस, अब आपने क्या किया, ये खूब बड़े पॉलिनोमियल टर्म में दिया गया कुछ, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका, इन सबको सेपरेट कर दो। कर दो सेपरेट, जरा क्या हो गया? x³ dx, 5 बाहर हो गया, x² dx, -4 बाहर हो गया, 1 dx, 7 कांस्टेंट बाहर हो गया, 1/x dx, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x की पावर ऊपर आएगा 1/2 dx। ये क्वेश्चन 6 नंबर अलग है। ये सबको डन हो गया पूरी बात? सुनिए रौनक, आई इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x की पावर 3 का क्या होगा? x की पावर 4 खत्म, प्लस 5, x की पावर 3 देन -4। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विशाल? x होता है, प्लस 7, 1/x का log x होता है, प्लस 2 बाहर हो गया। x की पावर -12 का क्या होता है? +1 जोड़ेंगे और नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? x की पावर -12 + 1 और लास्ट क्या लिख देंगे? इसके आगे तो सॉल्व कर लोगे, एक स्टेप भी सॉल्व करना है। आप लोग कर लेंगे, मुझे करना पड़ेगा। इतना सब लोग होशियार हो, इतना आता है, इतने भी मंद बुद्धि नहीं हो तुम। ये समझ आ गया? आई बराबर। अब हर आदमी श्रेयांश नहीं होते, है ना? पंडित की बात करी मैंने, ठीक, छोटी बात की, छोटी इसलिए मैंने बोला था। हर आदमी श्रेयांश नहीं होता है। हाँ, लकी सही करेंगे नहीं, हर आदमी लकी भी नहीं होता। या कुछ और नाम ले ले तो फिर क्या फ़ायदा, भी कुछ लोगों की बेइज्जती हो जाए, लड़कियों में भी हो जाए। ठीक नहीं, अभी वो बताया ना टेस्ट में क्या हुआ था, वो क्या था, वो 2 5/2 - s, 2 से 2 कैंसिल। सब लोग वैभव नहीं होते, क्यों श्रेयांश? तुम्हें भी कितना कहाँ ज्ञानवित है कि नहीं? मैं तो रोज़ कहूँगा यार भाई, ये जिसने भी कैंसिल किया है, ध्यान रखना इसको। ठीक, अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन क्या है बिटिया? प्रथम x³ + 5x² + 4x + 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? देखिए, कभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप जब तक कोई सिंपल एक सेपरेट नहीं बन जाएगा, अलग एक होना चाहिए। एक सिंपल सा एक क्या कहता फंक्शन होना चाहिए। ये क्या है? अपॉन में लिखा, अलग करो उसको भाई, x² से डिवाइड करो। क्या हुआ जरा देखो, इसका डिवाइड इसमें क्या बचेगा? x dx, 5 बाहर हो गया, 1 dx, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, क्या हो जाएगा? 1/x dx। इंटीग्रेशन इसको करो तो x की पावर -2, लेकिन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² डन हो गया। अरे पावर में 1 है, 1 2 जोड़ा 2 हो गया, अपॉन में भी प्लस 5 बाहर करो, 1 कितना होता है? x + 4, 1/x का क्या होता है बेटा? log x। इसका क्या होगा? x की पावर -2 + 1/-2 और प्लस क्या हो गया? डन। तो प्लस क्लियर हो गया, आयुष क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखो, आपके सामने ये लिखा 6 नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे सुनिए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस √x का मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना आ जाएगा? √x। इस √x का मल्टीप्लाई x में करो, कितना आ जाएगा? x की पावर 3/2।
भैया ये 1 है, x का मतलब यहाँ पर रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये क्या है x की पावर 1 है, ये x की पावर 1/2, 1 + 1/2 क्या होता है 3/2। इसका अलग इंटीग्रेशन इसका क्या सुनिएगा तो सर x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 माइनस एस बेटा x की पावर 3/2 + 1 निखिल ध्यान दो उधर प्लस c विशाल बेटा ये क्या बन गया x की पावर 3/2 3/2 तो 3/2 2 ऊपर चला गया 2/3 हो गया माइनस ये क्या देगा 5/2 तो 2 ऊपर चला गया 2/5 x की पावर क्या आ गया 5/2 + c। कोई डाउट नहीं बच्चे को क्लियर कंफर्म हो गया। आगे नंबर 10 i = ये क्या लिखा हुआ बेटा प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन में से अभी बनोगा अभी की क्लास में ही फॉर्मूले जो बच्चे हैं वो लिखा देंगे आज के में ताकि वो बार बार ना लिख पाए। अच्छी बात है सब ध्यान रखेंगे सभी लोग √x + 1/√x का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है a² प्लस अब सुनिए a² मतलब आ जाएगा x b² 1/x प्लस 2 × a × b इसको ब्रैकेट में लिख दो dx का ये इसको क्या कर गया इसका अलग इसका देखो जरा i = इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 2 1 dx बोलो x कंडीशन क्या होता है x² 2 अरे 1 कैसे बोल रहे हो प्लस 1/, से क्या होता है 2 बाहर 1 में क्या हो गया लास्ट में c। आप सुनो ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है अर्जुन कॉट को क्या लिख सकते हो आप लोग cos² x/, होल अपॉन में क्या आ गया dx कोई दिक्कत तो नहीं। एक cos से cos क्या हो गया ना सुनिएगा i = अब बचा cos/sin क्या होता है cot और 1/sin बचा cos से। अब आप सभी लोग को फॉर्मूला याद होगा cosec x × cot x किसका फॉर्मूला होता है माइनस का cosec x + c। सर याद है कि नहीं याद है cosec x × cot x इंटीग्रेशन cosec x × cot x माइनस cosec x + c। अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं एक मिनट सुनो मेरी बात सब फॉर्मूले बताया लेकिन सर आपने sec x का इंटीग्रेशन नहीं बताया सर आपने tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताया सर आपने cot x का इंटीग्रेशन नहीं बताया। जिनके इंटीग्रेशन नहीं बताए वो भी आगे मिलेंगे आपको ठीक है कोई डाउट तो नहीं है। चलिए फ्रास करें देखिए पहला दूसरा कितने क्वेश्चन है 8 लाजवाब क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं। आप जरा सभी लोग ध्यान दिए अच्छे से क्वेश्चन क्या दिया गया पहला वाला ठीक इंटीग्रल 1 + cot² x dx क्या लिखा हुआ है 1 प्लस क्या होता है फॉर्मूला 1 + cot² x क्या होता है 1 + cot² x। मैंने बच्चों से पूछा 1 + cot² x किसका फॉर्मूला होता है इसका हो गया cosec² x dx। अब बताइए cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस cot x + c। अब सुनो किसान रूट के अंदर 1 - cos² लिखा हुआ है ये तो फॉर्मूला है 1 - cos² x क्या होता है आप सबको मालूम है इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या हो गया अच्छा sin² साइन से बाहर हो गया क्या आ गया sin x। बताओ sin x कंडीशन क्या होता है माइनस cos x क्या होता है बिल्कुल ध्यान रखना माइनस का और प्लस क्या हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन देखो लाजवाब क्वेश्चन क्या लिखा जाए देखिएगा i = 3 ब्रैकेट में x² + x + 1 अपॉन 5 a³ माइनस क्या होता है a - b क्या होता है a - b अदर ब्रैकेट में क्या हो गया a² प्लस बोलो b² प्लस
प्लस ए बी, फिर डी एक्स। ठीक है, ये इसको खा गया, क्या वैल्यू बची बताइए, आई बराबर ये बचा आपका 3/5, क्या बचा x -1 dx। देखिए ये यार क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आ गया है इस क्वेश्चन, बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। लेकिन ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया ये वाला, ये क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन का एक्चुअली यहाँ पर क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब थोड़ा सुनो मेरी बात, अगर कोई क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन का नहीं है तब सिंपल इंटीग्रेशन फेल हो गया। भाई देखिए, एक के बाद दूसरा टॉपिक तभी पढ़ते हो जब वो फेल हो जाए। इंटीग्रेशन आप सिंपल पढ़ते हो, आराम से कर लेते हो। अब बताओ, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, कभी नहीं। ये क्या लिखा है 5x - 5, आप अलग अलग भी नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्यों, नीचे की पावर कितनी है, 1 है, ऊपर पावर कितनी है, 0, कोई पावर नहीं है। x की पावर 0 तो है ऊपर, डिवाइड कैसे करो। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, जो आगे पढ़ाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को यहीं से क्या छोड़ दो, यहाँ से क्रॉस करके छोड़ दो और इसको यहाँ पे लिख देना नेक्स्ट। क्या लिख देना, जब आगे आएंगे तब बताएंगे, जब आगे क्लास आएगी तब बताएंगे, अभी आएगा नहीं। वैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया मैंने भी। ये टर्म जो होगा ऊपर होगा, ये टर्म क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ पर इस सिंपल अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ये वाला टर्म ऊपर होगा, ये टर्म कहाँ पे होगा, नीचे। अगर ये दो टर्म ऊपर नीचे होते तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता, देखो मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या हो जाता, ये नीचे टर्म ऊपर रहता, ये रहता क्या x³ -1, और ये क्या हो जाता x² + x प्लस, या सुनिएगा i बराबर क्वेश्चन क्या बना 3/5 कांस्टेंट बाहर हो गया। ये हो गया a - b अदर ब्रैकेट में a² + a प्लस ए बी अपॉन में क्या हो गया x² + x प्लस, अब ये कैंसिल हो गया dx। अब इसका हम अलग कर सकते हैं, इसका हम अलग कर सकते हैं। ये आ गया 3/5, ब्रैकेट लगा लो, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो गया, ये जो वाला क्वेश्चन था वो सब्स्टिट्यूशन का हो गया था। ऐसा नहीं कि बताऊंगा नहीं, जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन वहाँ भी बताऊंगा। कैसे होगा अभी बताते हैं, ये अभी आपको आता तो है नहीं, अगर आता होता पूरा पढ़ा होता तो बता देता। अब क्वेश्चन ही कैसे करेंगे, देखिए i बराबर, इसको मैं क्या करूँगा, अलग अलग डिवाइड करूँगा। देखना 5x/x प्लस 7/x प्लस e⁻x dx, डन हो गया पूरी बात। x से x क्या हो गया, कैंसिल, अलग अलग करोगे हम लोग का, 5 बाहर हो गया 1 dx प्लस 7 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। आइए बताइए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1/, बेटा 5000, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log x प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c। बड़े अच्छे समझिएगा, क्लियर हो गई बात। फिर सुन लीजिए, x को आपने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्या हो गया 5x/ प्लस 7/ प्लस e⁻, चलिए 5 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन 1/x का e⁻x का, डन। आप जरा ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल, निखिल इसका अलग, इसका अलग, इसका i बराबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा, 3 बाहर e⁻x माइनस, सॉरी बेटा dx माइनस 1/5 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू दीपाली बेटा e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, 1/5 तो कांस्टेंट है, 1/x क्या होता है log x। sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है tan x, क्या बोल रहे हो तुम भैया, sec x क्या होता है प्लस क्या हो गया c। अरे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इधर उल्टा आ गया। अरे यार तुम लोग, अच्छा एक और, जब sec की बात ही आ गई तो पूरी बात कर लेते। tan स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, cot स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, sin स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, cos स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। आपको अगर सर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब इंटीग्रेशन नहीं होता है तो करें कैसे, ये दो क्वेश्चन कल बताऊंगा।
आज क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ टेन वाले और कॉट वाले। देखिए क्या होगा, टेन स्क्वायर का नहीं होता तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर का तो होता है, और टेन स्क्वायर इसका फॉर्मूला सेक के फॉर्म में क्या होता है बताओ, बोलो। सेक टेन स्क्वायर इसका कंडीशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं इसको हम लोग, कोई दिक्कत, पक्का। अब इसका तो इंटीग्रेशन आता है ना, क्या करोगे इसका, आई बराबर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक। सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन अब बताओ क्या होता है, 10x क्या होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, और प्लस क्या आ गया। मेरी बात सुने आप, पूरी बात क्लियर हुई। मैंने क्या बोला, 10 स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, तो आपने क्या किया, 10 को तोड़ दिया सेक में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो इसका भी आता है इंटीग्रेशन, और क्लियर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन कौन सा, कॉट स्क्वायर एक्स, कौन सा, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, तो उसमें क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी होता है, और उसको कर लोगे ना आप लोग। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो, याला होमवर्क हो, आई बराबर, सुनिए अलग डिवाइड करते हैं, 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन आई बराबर 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, साइन 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, प्लस 4 कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, एक साइन बचा कॉसेक। बताओ कॉसेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक। नोट को फटाक से आ बेटा, ये कॉसेक स्क्वायर नहीं होता, कॉसेक। हाँ बच्चों, आज करते रहते हैं, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।